गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग प्रेजेंट के अंतिम टॉपिक की आज बात करने वाले हैं। टॉपिक का नाम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वैसे तो ये टॉपिक को लोग कहते हैं कि बहुत ही टफ टॉपिक है, बहुत ही ना समझने वाला टॉपिक है, लेकिन 2 क्लास में मैं इसके सारे समस्या को समाप्त करने वाला हूँ। आप बस रटना नहीं, इंग्लिश को रटोगे तो परेशानी होने वाली है, आपको समझना है। तो आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पहला क्लास लेने वाले, ठीक है, फर्स्ट क्लास है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चलो इस टॉपिक को पहले देख लेते हैं। तो टॉपिक का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसको लोग टफ क्यों मानता है ये पहले हम लोग जानते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को लोग टफ क्यों मानता है? देखो, इसमें परफेक्ट भी और कॉन्टिन्यूअस भी है, यानी काम पूर्ण भी है और काम चल भी रहा है। बस यही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई एक सेंटेंस को या फिर परफेक्ट बोल सकते हैं या फिर हम लोग कॉन्टिन्यूअस बोल सकते हैं। ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? एकदम आसान सा कंसेप्ट है। पहले इसके हम लोग हिंदी को समझ लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पूर्ण अपूर्ण वर्तमान। पूर्ण अपूर्ण वर्तमान। पूर्ण अपूर्ण वर्तमान। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पूर्ण अपूर्ण वर्तमान। अब सवाल है कि सर जो काम पूर्ण है वो अपूर्ण कैसे हो सकता है, जो काम समाप्त हो वो चल कैसे सकता है? तो यहाँ पर हम लोग को एक चीज़ समझना होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जब भी सेंटेंस आप देखोगे ना तो उसमें एक टाइम का कंसेप्ट आता है। किसका कंसेप्ट आता है? टाइम का कंसेप्ट आता है। जैसे मान लो अभी हम एक सेंटेंस लिखते हैं कि मैं 2007 से क्रिकेट खेल रहा हूं। तो आप लोग सेंटेंस पे पहले ध्यान दो कि मैं 2007 से क्रिकेट खेल रहा हूं। इस सेंटेंस पे अगर आप ध्यान दोगे तो आप देखोगे इस बच्चे का क्रिकेट खेलने का काम जो है वो चल रहा है, यानी क्रिकेट खेलने का काम जो है वो कॉन्टिन्यूअस है। तो कॉन्टिन्यूअस का कंसेप्ट समझ में आया। यहां पर सेंटेंस जो है वो जारी होता है, लेकिन अब ध्यान कहां देना है? 2007 पे। 2007 क्या अभी 2007 चल रहा है क्या? बिल्कुल नहीं ना, अभी 2023 चल रहा है। तो 2007 में जो काम शुरू हुआ था वो काम आज चल रहा है, लेकिन जो टाइम है वो अभी वो नहीं है, वो बदल चुका है, वो बीत चुका है, और जो समाप्त हो चुका है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परफेक्ट बोलते हैं। तो भाई 2007 जो है वो खत्म हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है। 2007 परफेक्शन को दिखाएगा और जो वर्क है वो किसको दिखलाएगा? कॉन्टिन्यूटी को दिखलाएगा। एकदम आसान सा कंसेप्ट है। मैं 2007 से क्रिकेट खेल रहा हूं या मैं 2005 से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, आपको सेंटेंस को देख के ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ परफेक्शन भी है और कॉन्टिन्यूटी भी है। ठीक है, चलो बताओ। अगर मैं ये बोलूं कि सीता सोमवार से चाय बना रही है, सोमवार से चाय बना रही है मतलब बेचारी अभी भी चाय बना रही है, चाय बना रही है, और बेचारी काम कब शुरू की? सोमवार को, मतलब जो आज सोमवार नहीं है, सोमवार बीत चुका है। तो अभी समझना क्या है कि जब भी किसी सेंटेंस में टाइमिंग हो और टाइमिंग के साथ से का कंसेप्ट हो, टाइमिंग के साथ क्या हो बताओ? से का कंसेप्ट हो, तो आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मान सकते हो। जैसे आप जब भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करोगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टाइम उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि से। आपको इन दोनों टॉपिक को समझना होगा, टाइम के साथ से। जैसे अगर मैं ये बोलूं कि मैं सोमवार को पढ़ा रहा हूं, मतलब क्या है कि मैं सिर्फ सोमवार को ही पढ़ा रहा हूं, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है, ये सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। मतलब आपके लिए टाइम के साथ साथ से का भी होना जरूरी है। मतलब सोमवार सिर्फ टाइम है, जो टाइम के साथ आएगा वो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। मैं 7 बजे पढ़ा रहा हूं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है ना। लेकिन मैं शुक्रवार से पढ़ा रहा हूं, मतलब मैं अभी भी पढ़ा रहा हूं, लेकिन मेरा काम शुक्रवार को शुरू हुआ, आज शुक्रवार नहीं है, वो समाप्त हो चुका है। तो जो समाप्त हो चुका है उसको हम लोग परफेक्ट बोलेंगे, और जो चल रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को समझना बिल्कुल आसान है। इसमें आप लोग को देखना क्या है? टाइम के साथ से, टाइम के साथ से। ठीक है, चलिए दूसरा यहाँ क्या समझना है कि जितना भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो सेंटेंस है, ध्यान देना, जितना भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो सेंटेंस है वहां कभी कभी टाइमिंग की बात नहीं होती है। अब जब टाइमिंग नहीं होगा तब तो ये दोनों गायब हो जाएगा, क्योंकि ये सेट टाइम के लिए ही आया है। तो उसको कैसे पहचानेंगे?
तो उसको हिंदी से आप पहचान सकते हो। देखो वहाँ पर मूवमेंट होता है, गति होता है, यानी कि उस सेंटेंस में क्या होगा बताओ, मूवमेंट होगा। और हम लोग मूवमेंट की बात करें, गति की बात करें, तो वहाँ पर सेंटेंस के लास्ट में आपको देखना है। लास्ट में क्या देखना है बताओ, आ रहा है या आ रही है या आ रहे हैं, है ना। मतलब ये आपको दिख गया आ रहा है, आ रही है और आ रहे हैं, तो समझ लेना वो भी क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। पहला तो समझना है कि टाइम के साथ यहाँ से होना चाहिए। जहाँ टाइम के साथ से है वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और जो दूसरा है वो मूवमेंट है। वो क्या है, मूवमेंट है। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाते आ रहा हूं। अब यहां ध्यान से समझना, मैं अंग्रेजी पढ़ाते आ रहा हूं मतलब मेरा काम चल रहा है, मेरा काम चल रहा है, मैं अंग्रेजी पढ़ाते आ रहा हूं। मैंने टाइम नहीं बताया, लेकिन ये फिक्स है कि मेरा पढ़ाना आज से शुरू नहीं हुआ है, मेरा पढ़ाना बहुत पहले से शुरू हुआ है। यही कारण है कि यहाँ टाइम के साथ से जो है नहीं होने के बाद भी बच्चों को ये अंडरस्टूड रखना होगा कि ये सेंटेंस किसी टाइम पे शुरू हुआ, आज ये काम चलते आ रहा है, और वो टाइम अभी नहीं है। मतलब साफ है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को आप दो तरीके से समझ सकते हो। पहला, जहां टाइम के साथ से हो, और जहां दूसरा सेंटेंस होगा वहां टाइम के साथ से नहीं मिलेगा, बट ये बच्चों को समझना होगा कि ये जो काम चल रहा है ये इसी समय नहीं शुरू हुआ, ये पहले से शुरू हुआ। तो दो टाइप का कंसेप्ट है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पहला, जहां टाइम के साथ से है, और दूसरा जहां मूवमेंट है। जैसे बताओ, अगर मैं बोल रहा हूं कि वह 2003 से हंस रही है, 2003 से हंस रही है मतलब उसका हंसने का काम अभी भी चल रहा है, लेकिन 2003 अभी नहीं है, 2023 है, यानी टाइम हो चुका है समाप्त। ये आसानी से बच्चे समझ जाते हैं कि जहां टाइम के साथ से का कंसेप्ट है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। और जो दूसरा वाक्य है वहां आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पर आपको टाइमिंग नहीं दिखेगा, बट आपको सेंटेंस देख के पता चल जाएगा कि ये काम अभी शुरू नहीं हुआ, ये पहले से शुरू हुआ, और जो समय पहले शुरू हुआ वो समय आज है नहीं, समय बीत चुका है। इसका मतलब ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, जैसे बताओ, मैं लिखते आ रहा हूं, मैं पढ़ाते आ रहा हूं, मैं सोचते आ रहा हूं, मैं हंसते आ रहा हूं। ये सारा वाक्य क्या बताता है कि मेरा काम फिलहाल चल रहा है, लेकिन ये काम आज शुरू नहीं हुआ, ये पहले ही शुरू हुआ, और जो पहले शुरू हुआ वो पहले का टाइम आज नहीं है, टाइम समाप्त हो चुका है, इसलिए वो परफेक्ट है, और काम चल रहा है, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है, वहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं से का कंसेप्ट। से, जहां हम लोग कभी सिंस का प्रयोग करते हैं और कभी फोर का, बच्चे फंस जाते हैं, लेकिन उस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं डाउट नहीं होने वाला होगा। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास यहीं तक। नेक्स्ट टाइम हम लोग सिंस और फोर के कंसेप्ट के साथ मिलने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।